निवेदन किया था कि दो देवता हैं, एक हनुमान जी चारों युग में हैं और दूसरे शेषनाग, ये भी चारों युग में हैं। सतयुग में शेषनाग, त्रेता में लक्ष्मण जी, द्वापर में बलराम जी और कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य जी के रूप में। बोलिए भाष्यकार स्वामी जी महाराज की जय। तो ये चारों युग में हैं। जैसे हजारों फन देखा, उस हजारों फनों को देखने के बाद गुरु जी की समाधि लगने लगी। यशोदा जी ने टोका, बाबा नामकरण संस्कार करने आप जो है मेरे बच्चे को देख करके और आंखें बंद कर लिए क्यों? कहा जो भी तुम्हारे बच्चों को देख लेगा उसकी आंखें बंद हो जाएगी, आंखों की यात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन संतों की भाषा समझ में आए, भगवंत की भाषा समझ में आए तब तो। महाराज कहने का तात्पर्य था कि ये आंखें तभी तक खुली है जब तक भगवत दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त हो। सभी इंद्रियां यात्रा कर रही है और यात्रा तभी तक जारी है जब तक गंतव्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आंखों की यात्रा तो दर्शन मात्र से पूरी होती है। कहा बाबा नामकरण संस्कार करें। कहा लेकिन तुम्हारा बेटा हो तब ना। यशोदा जी ने कहा फिर किसका बेटा है? कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, ये रोहिणी का पुत्र है और सर्वत्र रमन करेगा, इसलिए राम बहुत बलशाली होगा। बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इसके बाद भगवान के ऊपर दृष्टि गई और देखा जैसा इसका रंग रूप है वैसा ही नाम रखूंगा। देखने में ये काला है इसलिए इसका नाम रखेंगे कृष्ण। महाराज ये नाम बड़ा ही विलक्षण है। कृष्ण कहने से कर जा और बब से उतर जाएगा, कहने से कर जाएगा और बब से उतर
भागवत भगवान की जय। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। नामकरण संस्कार किया, कृष्ण नाम रखा। नंदराय जी तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जसोदा जी को आनंद नहीं आया। जसोदा जी ने कहा कि बाबा मैं गांव की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ नहीं, और कृष्ण कहने में थोड़ा जीव को घुमाना पड़ता है। मैं तो कनुआ कनुआ कह करके पुकारूंगी, मैं तो कन्हैया कन्हैया कह करके पुकारूंगी। बाबा ने कहा कि मैया जो तेरी इच्छा हो वो कह करके पुकारना। क्यों? राशि के ऊपर सुंदर सुंदर नाम रखने के बाद भी माता पिता प्यार का नाम तो रख ही देती है, पुकार का नाम तो रख ही देती। कनुआ कहो चाहे कन्हैया कहो। यशोदा जी ने कहा मैं तो कन्हैया 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 पुकारा कन्हैया 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 पुकारा। लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, लताओं में ब्रज के निहारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे। जिन्होंने नचाए ये ब्रह्मांड सारे, जिन्होंने नचाए ये ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कुर्सी लाओ यहाँ गिरा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे। राम में रखेंगे गुजारा करेंगे, लताओं में प्रेम की निहारा करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा 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 करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा के बीच हमारे परम श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज पधारे हैं, उनका अभिनंदन और वंदन। भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है और ये विभाग संत ही संभालते हैं। ये विभाग गुरुओं का है, अपनी अपनी नज़रिया है, अपनी अपनी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और
सभी वापस आए हैं। सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से भगवान सबको सुख पहुंचा रहे हैं और अवतार का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। अवतार का प्रयोजन है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, ये परित्राण शब्द बड़ा विलक्षण है। जिन साधकों ने अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया है, उसी के साथ ये शब्द प्रयुक्त होता है परित्राण। ब्रह्मार्पणम कर दिया है, शिवार्पणम कर दिया है, श्री रामचंद्रार्पणम कर दिया है, अथवा श्री कृष्ण चंद्रार्पणम कर दिया है। जैसे पूजा की, पाठ की, व्रत किया, अनुष्ठान किया और सीधे भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे जो साधक हैं उनके साथ ये शब्द जुड़ता है परित्राण। एक एक शब्द की बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं, धातु का प्रयोग करते जाएं, अर्थ करते जाएं। परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम का तात्पर्य सभायाम सभ्यः इति साधु, जिसमें सभ्यता हो, जिसमें सौम्यता हो, जिसमें सौशील्यता हो, जिसमें सरलता हो, जिसमें सहजता हो, वो साधु। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए और दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार किया, इनके कोई एक दो नाम हो तब तो। ये तो गुरु की महिमा बढ़ाई है भगवान ने। कृष्ण नाम रखा गर्गाचार्य जी ने, नहीं तो इनके तो हजारों नामों की चर्चा है। विष्णु सहस्र नाम, यश स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनात्, जिनके स्मरण मात्र से ही जन्म जन्मांतर का बंधन खुल जाता है, छूट जाता है। ऐसे प्रभु हैं, हजारों नामों का महाराज पाठ होता है हमारे, जिनके इस परिसर में हम लोग विराजमान हैं। एक बार मुझे अपने कोठी में ले गए, नरसिंह बाबू की ही चर्चा है, तो वहाँ ले जा कर के और मेरे से कहा कि महाराज विष्णु सहस्र नाम में अष्ट श्री है, 9 श्री होने चाहिए ना, 9 का अंक पूर्ण है, अष्ट श्री ही क्यों? अष्ट प्रकृतियां भी है, अष्ट श्री सहस्रीदाह, ये सब उसमें पाठ में आया है। अष्ट श्रीयों का प्रयोग किया गया है। तो आप हमें इसके ऊपर सुनाएं। साधक अपनी योग्यता के अनुसार ही सुनता है। अब जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है तो क्रमशः सुनाएंगे, राम कथा है तो क्रमशः सुनाएंगे, लेकिन कहीं कहीं कोई एक विषय दे दिया जाता है। जो साधक है कहे कि आप भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर प्रकाश डालें, तो वहाँ उसके अनुरूप जो है कथा कहनी होती है। भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करें तो उसके अनुसार जो है वर्णन करना होता है। भगवान के स्वभाव के ऊपर जो है प्रकाश डालें, तो जो जहाँ तक पहुँच चुका है, यात्री सभी यात्रा में है, अपनी यात्रा के अनुरूप, अपने पड़ाव के अनुरूप ही वो पाते लेते हुए चलते हैं। तो साधक अपनी योग्यता के अनुसार ही चयन करता है कि हमें क्या सुनना चाहिए। अब भागवत जी की जो साप्ताहिक कथा है उसी के आधार पर तो चलना है, नहीं तो नाम की ही बहुत व्याख्या है और मूल आधार तो नाम है। उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक नाम की ही महिमा है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा, ऐसा लिखा है। तो भगवान के अनेक नाम, नामकरण संस्कार हुआ, सभाएं हैं और सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से भगवान
अवतार का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, खूब सुख पहुंचा रहे हैं सबको। लेकिन माताओं की इच्छा होती है कि बच्चा अगर माँ कह करके पुकारे, बाबा कह करके पुकारे, भैया कह करके पुकारे, तो सबसे अधिक प्रसन्नता गृहस्थाश्रम में तभी होती है जब बच्चा बोलने लगता है। वैसे तो गृहस्थाश्रम है, बच्चा ज़्यादा बोले तब भी बाबा लोगों के चरणों में उपस्थित होते, बहुत बोलता है, इसके सिर के ऊपर हाथ रखो, ये बहुत बोलता है। और अगर न बोले, मैया बैठ जा, रुकावट के लिए खेद है, शायद इसमें भी कुछ भेद है। 2 बार नाम संकीर्तन करें। दिनों के तू ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दिनों के तू ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भज राधे गोविंदा। प्रतिपाल हो, भज राधे गोविंदा। गोविंदा भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। निवेदन कर रहा था कि माता पिता तभी प्रसन्न होते हैं जब बच्चा बोलने लग जाए। अब नंद जसोदा की एक ही इच्छा शेष रह गई है बहुत, कि अब जल्दी से ये माँ कह करके पुकारे और पिता कह करके पुकारे, थोड़ा चलने फिरने लगे तो बड़ा आनंद आएगा। और भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भक्त जो कहता है भगवान वही करते हैं। भक्त कहता है नहा लीजिए तो नहा लेते हैं, भक्त कहता है खा लीजिए खा लेते हैं, भक्त कहता है सो जाइए सो जाते हैं, और सवेरे सवेरे उठा देता है, महाराज उठ जाइए तो उठ भी जाते हैं। भक्त जो कहता है भगवान वही करते हैं। भगवान ने माँ के हृदय की बात जान ली, बाबा के हृदय की बात जान ली। जैसे जसोदा जी गृह कार्य कर रही थी, आवाज लगा दी मैया। अब तो जसोदा के आनंद का क्या कहना, नृत्य करने लगी, मोहल्ले में सबको बुला ली, अपनी जितनी सहेलियां थी सबको। बहनों, आज पहली बार कन्हैया ने मैया कहा है। शायद हमारे सूर श्याम वगैरह ये सब देख रहे थे, लेखनी उठाई लिख दिया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, हरुहलधर सो भैया, कहन लागे मोहन, हरुहलधर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे। दूर कहूँ मत जाहूँ ललारे, दूर कहूँ मत जाहूँ ललारे, दूर कहूँ
मत जाहूं ललारे, दूर कहूँ मत जाहूं ललारे, दूर कहूँ मत जाहूं ललारे, मार्ग काहू की गैया कहने लागे मोहन, मार्ग काहू की गैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। मैया मैया कह करके पुकारने लगे, बाबा बाबा कह करके पुकारने लगे, भैया कह करके पुकारने लगे। अब तो बड़ा ही मंगलमय वातावरण, खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, खूब लाड़ प्यार कर रहे हैं लोग, जीवन और जन्म का लाभ प्राप्त कर रहे हैं नंद जसोदा। इतने में एक दिन की बात है, भगवान ने कहा मैया मैं खेलने के लिए जाऊंगा। कहा बाहर नहीं जाना है, घर में ही खेल। कहा घर कोई खेलने की जगह होती है? आज के संदर्भ में कहूँ तो प्लेग्राउंड खत्म हो गया, खेल का मैदान कहाँ है? बच्चे क्या करें, आजकल उपकरण जो है, इसीलिए वो मास्टर हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है, जो वयस्कों को जिस चीज़ का ज्ञान नहीं वो बच्चों को ज्ञान है, क्योंकि वो आरंभ से ही उठाया है। इस उपकरण में महाराज वो इतना इसके साथ घुल मिल गया है कि सब हमेशा जो है लेकर के बैठा रहेगा। हम लोग एक हाथ से चलाए, वो दोनों हाथ से चलाता है। भाई सियाने लोग तो एक हाथ से चलाए और बच्चे दोनों हाथ से चलाते हैं, क्योंकि वो खेलते हैं, उनके लिए और खेल का मैदान नहीं। आज चारागाह नहीं है, पशु कहाँ चरने के लिए जाए, बंधे रहते दिन भर। आप भी अगर जो है कहीं न जाओ, न टहलो, घूमो, तो भोजन हजम नहीं होगा। भाई गाड़ी में हम तेल भरवाते हैं, जब चलेंगे 150 किलोमीटर तभी तो वो ख़त्म होगा, तो टंकी तो फुल कर लेते हो और चलना फिरना है नहीं, इसीलिए कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो श्रम करना, पहले लोग खेलने के लिए जाते थे, खेल का मैदान होता था। तो आज सब कुछ खत्म। भगवान ने कहा खेलने जाना है मैया। कहा घर में खेल। कहा घर में किस चीज़ से खेले? धान का ढेर बता दिया, आंगन में धान का ढेर लगा हुआ था, कहा इसी से खेल। भगवान ने कहा चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, अब तुम्हारी आज्ञा के अनुसार तो चलना होगा। अंजलि भर भर करके धान रखने लगे। इतने में आवाज आई बाहर से, फल ले लो फल, फल ले लो फल। भगवान बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि सारी दुनिया तो मेरे पास फल लेने के लिए आती है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो जो ध्यावे फल पावे, दुनिया मेरे पास फल लेने के लिए आती है, और ये कौन है जो मुझे फल देने के लिए आई? तो भगवान ने झांक करके देखा, एक फल बेचने वाली टोकरी सिर पर लेकर के गली में आवाज लगा रही थी। भगवान धीरे से निकले, लेकिन पाँव में जो घुंघरू बंधा था वो बोल उठा। जसोदा जी गृह कार्य करती करती आवाज लगाई, कन्हैया कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा मैया तूने तो पाँव में आफत बांध दिया है, मैं खेलता हूँ, उछलता हूँ, कूदता हूँ, तब भी ये शोर मचाता है, इसको खोल दे। कहा नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए ही इसको चौकीदार के रूप में नियुक्त किया है। घुंघरू ने कहा मैं हूँ सेवक, और बिना मेरे सहमति के आप एक कदम भी बाहर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा सेवक बन के आया है तो सेवा धर्म का निर्वाह कर। सेवक हीरा, और तू ज़्यादा अगर 3-5 करेगा तो मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। और ज़्यादा शोर मचाने लगा, बस घुंघरू को जंघों पर चढ़ा लिया भगवान, खिसका लिया, सारे दाने अलग हो गए। कहा अब बोल करके दिखा। कहा जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूँ तो सबसे पहला काम ये करता हूँ, परिवार वालों से अलग कर देता हूँ।
ये जो झंझट है ना, ये जो शोर शराबा है, ये सबसे अलग कर देता था। अब तुम आपस में टकराओगे नहीं, आपस में मिलोगे ही नहीं, तो कैसा शोर शराबा। चले गए बाहर और उस फल वाले की चुनरी पकड़ ली, फल वाली को रोका और पहली बार भगवान के दिव्य रूप का दर्शन की। भगवान का दिव्याति दिव्य स्वरूप, नील वर्ण का वो स्वरूप देखा और टोकरी नीचे उतार करके रखी, देखती रही। भगवान ने कहा अभी अभी आवाज लगा रही थी, फल ले लो। कहा कि हाँ आवाज तो लगा रही थी। कहा तो फिर दो। कहा मेरा व्यापार है, तुम्हारे पास पैसे हैं? साक्षात लक्ष्मीपति और कह रहे हैं कि नहीं पैसे तो मेरे पास है नहीं। कहा घर में अनाज है? ध्यान आया, कहा कि धान है। कहा तो धान से अगर फल दे देगी तो मैं धान ला सकता हूँ। कहा लेकर के आ, जा धान लेकर के आ। गए और झट से धान के ढेर में मुंजरी लगाई यूं, और बीच का भाग जो था वो खाली था। रास्ते में ही गोविंदाय नमो नमः, सारा धान हरि बोलोगे। धान में एक अंकुश होता है, हमारे यहाँ एक काव्य है संस्कृत का है नैषध। नैषध में धान के अंकुश का वर्णन किया गया है, बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है हमारे। वो धान फंसा हुआ था एक हाथ में, एक धान, वही ले जा करके टोकरी में हाथ झाड़ दी। कहा ले। वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगी कि देखने में तो छोटा है लेकिन है बड़ा खोटा। अरे कहाँ लाया धान? कहा देख देवी, बार बार मैं जाऊंगा ना, मैया मेरे को पकड़ लेगी, फिर आने नहीं देगी। मैं दिन भर जो है घूमता रहता हूँ और लोग मुझे बुला बुला करके अपने गोद में बिठा करके अपने हाथों से कोई मक्खन खिलाती है, कोई दूध पिलाती है। आज तक किसी ने पैसे नहीं मांगे, तू कैसी है नेक कि मेरे से पैसे मांग रही है? फल वाली ने कहा कि मेरे गोद में भी बैठ जाएगा, मैं तेरे को फ्री में फल खिला दूंगी। बस भगवान झट से उसके गोद में बैठे और उठे। हैं, उठना बैठना किसी ने देखा, किसी ने देखा नहीं। इनका काम ही ऐसे ही होता है। ले चरावत कैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख ही सब ठाड़े। क्योंकि ये ब्रह्म है। सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, हजारों नेत्र हैं। तो कब जो है उसके गोद में बैठ करके उठ गए। वो देखती रही, आप तो बैठ गया, अब फल दे दो। और फल देने लगी, देख रही है मुखमंडल की तरफ। भगवान ने अपने मुख की सुंदरता इतनी और बढ़ा दी, वो उसी रूप माधुरी में खो गई और देने लगी। भगवान के अंजलि में पूरे टोकरे का फल समा गया। आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही कि अंजलि है कि टोकरी है, ये इसमें सारा फल समा गया। और तब तक वहाँ से निकल करके आए, धान के ढेर में वो फलों को लगा दिया और एक खा रहे थे, वो टोकरी उठाई, मथुरा की ओर चल पड़ी। विचार करती हुई जा रही है कि आज सास तो बहुत डांटेगी फटकारेगी, क्योंकि हमने सारा फल एक बच्चे को दे दिया। अब पूछेगी कि पैसे कहाँ हैं, तो क्या उत्तर दूंगी? इतना मन में विचार आया। विचार आने की देर सिर के ऊपर भार महसूस करने लगी और जैसे टोकरी उतार के देखी, आंखें चौंधिया गई, हीरे जवाहरात से भर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिनों के तू ही दयाल हो, भज राधे गोविंदा। दिनों के तुम ही